बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे अजीज़ुर रहमान और साबिर शाह के केस के हवाले से। बहुत अहम वीडियो, आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो है एक जो रिपोर्ट है जिसको डीएनए रिपोर्ट कहा जाता है वो आ गई है। इस डीएनए रिपोर्ट का क्या रिज़ल्ट आया है, ये डीएनए रिपोर्ट की कापी मुझ तक पहुंच गई है, मुझे मौसूल हो गई है, ये मेरे पास पड़ी है। इससे पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि इस डीएनए रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। डीएनए रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखती थी अदालत के लिए, वकला इसके हवाले से क्या कहते हैं। मेरे दोस्त हैं वकास अब्रेज़, बैरिस्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे इसके हवाले से जो चीज़ें बताई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस आपके साथ ये शेयर करूंगा कि 377 जो दफ़ा लगाई गई है वो कहती क्या है और इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अभी तक आनी बाकी हैं, ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स अभी तक आनी बाकी हैं जिनके ऊपर मज़ीद केस जो है वो रिलाई करेगा। और अदालत में ये डीएनए रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। ये अदालत वाली डीएनए रिपोर्ट ही मेरे पास आई है। ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ और इसका बताता हूँ कि इसमें मामला क्या हुआ है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि अभी इस डीएनए रिपोर्ट से आगे बहुत कुछ होना है। लेकिन ये अहमियत की हामिल ज़रूर थी क्योंकि डीएनए इन केसेस में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। सबसे पहले वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और जो है फीडबैक अपना कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। लैंग्वेज जो है उसका ख्याल मैं भी रखता हूँ, आप भी रखा करें, अब मेरे लिए भी दूसरों के लिए भी, क्योंकि ज़ाहिर है उसी से पता चल रहा होता है कि किस नौइयत का आगे बंदा है। भारत डीएनए रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी और ये जो है इसमें लिखा हुआ है जी कि ये सैंपल्स जो है ये पुलिस स्टेशन से आए थे लाहौर से और इसमें जो विक्टिम नेम है वो साबिर शाह है और जो सस्पेक्ट है उसका नाम अजीज़ुर रहमान है। अब इसके बाद जो है ये बताती है डीएनए रिपोर्ट कि ये जो है दोनों से मटेरियल लिया गया था डीएनए के लिए और उसमें डीएनए रिपोर्ट कहती है कि कोई मटेरियल जो है देयर नॉट फाउंड, नो सेमिनल मटेरियल वाज फाउंड। और इसमें ये कहा गया है कि जी इसलिए इसका जो डीएनए है अजीज़ुर रहमान का वो साबिर शाह से मैच नहीं हुआ। कोई मटेरियल अजीज़ुर रहमान का साबिर शाह के सैंपल में नहीं पाया गया। वजूहात क्या हैं? एब्सेंस ऑफ सेमिनल मटेरियल जो है उसमें सेमिनल मटेरियल जो है उसमें वजूहात क्या हैं? वो कहते हैं कि इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ यूज़ की गई हो कि डीएनए ना लगाओ, जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की गई हो या उसके अलावा डिले भी हो सकता है या नॉन एजैकुलेशन भी हो सकती है, उसकी वजह से भी कोई मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ साबिर शाह के अंदर मौजूद नहीं थी डीएनए के अंदर। और साथ में ये भी लिखा गया है कि ये भी इसकी वजह हो सकती है कि मेडिको लीगल जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें डिले भी इस मटेरियल के मौजूद ना होने की वजह हो सकती है। सो फॉर द टाइम बिंग अगर जैसे कुछ चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी डीएनए रिपोर्ट जो है वो मैच नहीं हुई और उसमें कुछ चैनल्स को मैंने रिपोर्ट करते हुए देखा है कि वो कह रहे हैं कि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक अजीज़ुर रहमान जो है वो बेकसूर निकले हैं क्योंकि तालिब इल्म से जिनसी ज़्यादती का कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। बहरहाल ये डीएनए रिपोर्ट कुछ चैनल्स के पास भी आ गई है और कहते हैं कि सैंपल में कुछ भी नहीं मिला, तो ज़ाहिर है नहीं मिलना था, उसकी वजूहात डीएनए रिपोर्ट में लिख दी गई हैं, वो वजूहात चैनल्स नहीं बता रहे हैं। अब इसकी वजूहात 2-3 हो सकती हैं। डीएनए मैच नहीं होना था, पहले दिन से ही पता था, वो इसलिए नहीं होना था कि डीएनए के लिए जो मेरी वकास से बात हुई है, बैरिस्टर वकास से, वो यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पहले ये जो मौजूद थे आर्डर्स उसमें 72 घंटे था चेक करना डीएनए आफ्टर ज़्यादती के बाद 72 घंटे के अंदर ये डीएनए की जो सैंपल लेना ज़रूरी होता था। फिर वो 48 आवर्स पे आया और फिर अब जो मौजूदा है वो 24 आवर्स है और फिर उससे भी आगे जो लेटेस्ट है उसमें यही है कि 2021 के एज़ सून एज़ पॉसिबल डीएनए ले लिया जाए। और क्योंकि साबिर के मुताबिक भी जो मुतासरा लड़का है साबिर शाह, उसके मुताबिक भी जो उससे ज़्यादती हुई उसको भी हुए तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा हो गया। तो 2-3 साल के दौरान जो मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि अगर स्टूल पास हो गया, कुछ हो गया, टाइम काफ़ी गुजर जाता है तो कुछ भी अंदर मौजूद नहीं रहता। तो इस वजह से कोई सैंपल इसमें डीएनए का मैच होना जो है वो पॉसिबल ही नहीं था। अब 2 चीज़ें हैं जो बाकी रह गई हैं और उनके ऊपर जो है वो रिलाई करेगा केस मेरे ख्याल से, क्योंकि ये अभी जमा हुई है और इसके ऊपर ये केस अभी चलना है तो मज़ीद
चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट की हद तक डीएनए मैच नहीं हुआ, अजीज़ुर रहमान डीएनए में क्लियर है। 2 चीज़ें बाकी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है, हाँ 377 का बता दूँ, वकास ने जो मुझे बताया, वकास बताते हैं कि 377 जो है वो बदफेली है, चाहे वो सेम सिन्फ में हो, मर्द 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 औरत जो भी हो, और उसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरकोर्स की हद तक ठीक है, हो आगे ज़रूरी नहीं है कि कुछ हुआ हो या नहीं हुआ, वो डिपेंड करता है, बट इतना भी हो जाए तो इसको बदफेली ही तस्वुर किया जाएगा। अब बाकी चीज़ें क्या हैं जिनके ऊपर केस रिलाई कर रहा है, वो 2 चीज़ें। एक वीडियो फोरेंसिक है, वीडियो फोरेंसिक होना है, वीडियो फोरेंसिक पुलिस करवा भी रही है, और वीडियो फोरेंसिक जो है आजकल क्योंकि वो टाइम बार्ड भी नहीं है, किसी वक्त भी कराया जा सकता है, वीडियो में पता चल सकता है कि क्या ये दोनों शख्सियात जो मौजूद हैं क्या वीडियो में यही हैं, एक्चुअल यही लोग हैं या वीडियो एडिट है। एक तो वीडियो फोरेंसिक है, उससे पता चलेगा कि जी वाकई अजीज़ुर रहमान और साबिर ही उस वीडियो में मौजूद हैं। वो रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस रिपोर्ट के ऊपर बहुत कुछ इन्हिसार करेगा, क्योंकि ये डीएन रिपोर्ट जो है इसका आइडिया था। एक और रिपोर्ट जो अभी आनी है और वो है मेडिकल की रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट ये है कि जी उसमें यही पता चलना है कि जो अजीज़ुर रहमान है वो एज तो उसकी काफ़ी है, जैसे उसने प्ली ली थी कि जी मेरी एज बहुत ज़्यादा है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया और मैं तो ज़ाहिरी बात है इस एज में इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसा काम कर सकूँ। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और वो मेडिकल रिपोर्ट है जिसका मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि उसी में ही पता चलेगा कि अजीज़ुर रहमान जो है क्या वो इस काबिल है। मैं कुछ ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस ख़वातीन भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो जाहिर है थोड़ा मैं इसको इस तरह ही रख के करता होता हूँ। बहरहाल उस मेडिकल रिपोर्ट में जो है यही साबित होगा कि जी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जो है वो इस काबिल है भी सही, वो ऐसा कुछ कर भी सकता है जो उस वीडियो में नज़र आ रहा है। अगर उस मेडिकल रिपोर्ट में यह आ गया कि जी बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है और उसमें ये एबिलिटी है, तो वो जो है वो उसमें फिर ज़ाहिर है वो साबित हो जाएगा कि ऐसा हुआ है और ये ऐसा कर सकता है। और दूसरा वीडियो फोरेंसिक, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उसी में पता चलेगा कि ये मामला क्या है वीडियो फोरेंसिक में, कि दोनों शख्सियात अगर मौजूद हुई तो ये केस मज़ीद आगे इसके ऊपर भी रिलाई करेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ज़ाहिरी बात है, क्योंकि जो इसके आना था डीएनए रिपोर्ट का, इसका वेट भी हो रहा था, पुलिस भी कर रही थी, हम भी कर रहे थे, और यही देखा जा रहा था डीएनए रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद 2 मज़ीद रिपोर्टें आनी हैं। तो इंशाल्लाह इस केस के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, इस दौरान कुछ ज़मानतें हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो एक लंबा एक है इसी केस के हवाले से। बढ़िया है कि ये मैं इस वीडियो को इसी डीएनए रिपोर्ट और इन रिपोर्ट्स के ऊपर ही मुख्तस रखना चाहता था। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, अभी तक मीडिया पे नहीं आई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह इसी तरह चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूर नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।